हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 6, और इसमें कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आप देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटा tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटा tan 60 माइनस tan 45 डिग्री। यानी इस बाएं पक्ष का मान हमें किसके बराबर बताना है? दाएं पक्ष के बराबर। तो बाएं पक्ष को किससे लिखते हैं? LHS से, और दाएं पक्ष को किससे लिखते हैं? RHS से। तो पहले बाएं पक्ष को हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? LHS हल करने पर, LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या है LHS? साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। बताओ साइन 60 का मान कितना होता है? √3 बटा 2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है? 1 बटा 2, ये बड़े वाला बटा। साइन 60 का मान वही √3 बटा 2 माइनस साइन 30 का मान 1 बटा 2। लघुत्तम कितना आएगा? ऊपर वाली संख्या 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा? √3 प्लस 1 बटा नीचे वाली संख्या का लघुत्तम भी कितना आएगा? 2, तो कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1। बताओ हर दोनों का समान है कि नहीं? तो हर से हर क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना आ गया? √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। उन्हें किसको हल करेंगे? उन्हें RHS हल करने पर, RHS हल करने पर, RHS हल करेंगे। बताओ क्या दे रखा है RHS? tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटा कितना दे रखा है? tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। मान रखेंगे tan 60 का मान कितना होता है? √3 प्लस tan 45 का होता है 1 बटा tan 60 √3 माइनस tan 45 का कितना होता है? 1। LHS किसके बराबर आ रहा है? RHS के। तो नीचे क्या लिखेंगे? इसलिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। दो कोष्टक cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 कोष्टक साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस
tan 30 डिग्री बराबर में कितना दे रखा है 6, बराबर में कितना दे रखा है 6। सिद्ध कीजिए 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बराबर कितना 6। किसको हल करेंगे LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या दे रखा है LHS 2 कोष्टक cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 कोष्टक sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। 2 कोष्टक बड़ा कोष्टक बना दे क्योंकि घात 2 है। बताओ cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 होता है, इसकी घात कितनी है 2 प्लस tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, लेकिन घात कितनी है इसकी 2 माइनस 6 बड़ा कोष्टक बना दें sin 45 का मान कितना होगा 1/√2 घात कितनी बना दें 2 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 कितना होता है, यहाँ पावर 2 बनाओ इसकी, तो यहाँ भी कितनी बन जाएगी 2, तो यहाँ भी कितनी बन जाएगी 2। ठीक है 2 पावर बना लेना इसकी। 2 कोष्टक 1 का वर्ग 1/√2 का 2 प्लस 1 का वर्ग 1 और √3 का कितना 3 माइनस 6 बड़ा कोष्टक 1 का वर्ग 1/√2 का 2 माइनस 1 का वर्ग 1/√3 का कितना 3। लघुत्तम कितना आ गया इसका 6, कितना आ गया 6, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 6 बड़ा कोष्टक लघुत्तम कितना आ गया 6, 6 में 2 का भाग कितनी बार 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 6 में 3 का भाग कितनी बार 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। 2 कोष्टक 3 में 2 जोड़ेंगे 5/6 माइनस 6 बड़ा कोष्टक 3 में 2 घटाएंगे 1/6। ठीक है 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया 2 एकम जोड़ 2 3 6 कितना आ गया 5/3, 5/3 माइनस कितना 1, ये माइनस है क्या हुआ कहाँ ये 2 कोष्टक 1 का वर्ग 1/√2 का वर्ग 2 प्लस √3 का वर्ग कितना होगा 3 और बटे में कितना मान लें 1 माइनस 6 1 का वर्ग 1/√2 का 2 माइनस 1 का वर्ग 1/√3 का कितना 3। 2 कोष्टक लघुत्तम कितना आ जाएगा 2, तो यानी 1 प्लस 2 में 1 का भाग कितनी बार 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 माइनस 6 बड़ा कोष्टक लघुत्तम आ गया 6, 6 में 2 का भाग 3 बार माइनस 6 में 3 का भाग कितनी बार 2 बार, तो कितना आ गया 2 बड़ा कोष्टक 6 और 1 7/2 माइनस 6 बड़ा कोष्टक 3 में से 2 घटाएंगे 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल
7 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 6। दायां पक्ष भी कितना है 6। तो बराबर में क्या लिख देंगे RHS। बराबर में क्या लिख देंगे RHS। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री गुणा 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर में कितना दे रखा है 10 दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर कितना होगा 10। किसको हल करेंगे LHS को लिखेंगे। LHS हल करने पर LHS हल करने पर LHS हल करने पर क्या है LHS सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। सेक 30 सेक इसका उल्टा होता है कोस का। कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3 2/√3 और घात कितनी है 2 प्लस कोसेक 45। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। किसका उल्टा होता है साइन का। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो इसका कितना हो जाएगा √2 और घात कितनी 2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1 प्लस tan 45 का मान भी कितना होता है 1। 2 का वर्ग कितना 4 बटा √3 का वर्ग कितना 3 प्लस √2 का वर्ग कितना 2 बटे में कितना मान लें 1 बड़ा कोष्ठक 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 लघुत्तम कितना आ गया 3। 3 में 3 का भाग एक बार 1 को 4 से गुना करेंगे 4 प्लस 3 में 1 का भाग 3 बार 3 को 2 से गुना करेंगे 6 बड़ा कोष्ठक 1 रेख 2 रेख 3 कितना आ गया 10/3 के गुणा में कितना है 3। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल यानी 10 बराबर क्या आ गया RHS। 10 बराबर क्या आ गया RHS। ये हमें क्या करना था सिद्ध करना। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन 45 डिग्री
प्लस साइन 30 डिग्री गुणा 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर में कितना दे रखा है 7/4। सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर कितना होगा 7/4। किसको हल करेंगे LHS। तो लिखेंगे LHS हल करने LHS हल करने पर LHS हल करने पर क्या दे रखा है LHS 1 प्लस का साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा में कितना दे रखा है 1 प्लस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री 1 प्लस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 गुणा 1 प्लस cos 45 का मान 1/√2 प्लस cos 60 का मान कितना होगा बताओ कितना होगा cos 60 का मान 1/2 ये तो होगा ना। लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका 2√2 कितना आ जाएगा 2√2 2√2 में इसके बटे में 1 मान ले इसके बटे में भी क्या मान ले 1 2√2 में 1 का भाग 2√2 बार 2√2 को 1 से गुणा करेंगे 2√2 प्लस 2√2 में √2 का भाग कितनी बार 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2√2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा √2 बार √2 को 1 से गुणा करेंगे √2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 2√2 2√2 में 1 का भाग 2√2 बार 2√2 को 1 से गुणा करेंगे 2√2 प्लस 2√2 में √2 का भाग कितनी बार 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 2√2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा √2 बार √2 को 1 से गुणा करेंगे √2 कितना बन गया 2√2 और 1√2 कितना बन गया 2√2 और 1√2 कितना बन गया 3√2 प्लस कितना 2 बटा 2√2 2√2 में 1√2 जोड़ेंगे बताओ कितना 3√2 2√2 में 1√2 जोड़ेंगे कितना 3√2 प्लस का कितना 2 बटा कितना 2√2 3√2 प्लस 2 3√2 प्लस 2 की घात कितनी बन जाएगी अरे 3√2 कितनी बार गुणा में 2 बार तो क्या लिख देंगे 3√2 प्लस 2 की घात कितनी बन जाएगी 2 कितनी बन जाएगी 3√2 प्लस 2 कितनी बार गुणा में 2 बार बटा 2 को 2 से करेंगे 4 और √2 को √2 से करेंगे 2 4 को 2 से गुणा करेंगे बताओ कितना आ जाएगा 8 √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 2 को 2 से करेंगे 4 और 4 को 2 से करेंगे 8 कौन सी सरल समीकरण काम में आएगी a प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है तो ये तो बन गया a स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a का मान है कितना 3√2 ये तो होगा ना प्लस b का मान कितना होगा प्लस b का मान कितना होगा कितना होगा तो इसमें माइनस करो देगा एक बार यहां करते हैं माइनस यहां पे माइनस करते हैं
यहाँ भी माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस करते हैं और यहाँ भी क्या करते हैं माइनस। तो फिर यानी क्वेश्चन में पर्सनवाइज लिखने लगे हुए थे तो हमने प्लस यानी यहाँ प्लस माइनस होगा तो प्लस लेने से तो ये बायां दायां पक्ष नहीं आ रहा है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें माइनस। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। यहाँ प्लस है यहाँ क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन गया 3√2 a स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया b स्क्वायर बटा कितना ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 को कितना 8। कौन सी तरह से मेरा काम में लिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b गुणा a माइनस b। √2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 माइनस 2 का वर्ग 4 बटा कितना 8। 14 में से 18 में से 4 घटाएंगे 14 बटा 8 2 का वर्ग दो कितना 7 बटा 4 बराबर में क्या आ गया RHS। बराबर में क्या आ गया RHS। ये में क्या करना था सिद्ध करना। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है उसमें क्या करना है 1 प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा 1 माइनस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री करना। ठीक है, अब हम मान रखेंगे तो हमें दायां पक्ष से प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 कोष्टक सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 कोष्टक सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। किसको हल करेंगे LHS हल करने पर LHS हल करने पर क्या दे रखा है हमें LHS cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। cos 0 का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, घात 2 है तो इसकी भी घात कितनी हो जाएगी 2 माइनस 2 कोट 30 का मान कितना होता है यानी कोट 30 का उल्टा होता है tan 30 का। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है तो कोट 30 का कितना हो जाएगा √3 और घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस 3 इंटू कोसेक 90। कोसेक इसका उल्टा होता है साइन 90 का, साइन 90 का मान कितना होता है 1 तो कोसेक 90 का भी कितना हो जाएगा 1 और घात कितनी बन जाएगी 2। तो ये आ गया 1 का वर्ग 1 माइनस 2 इंटू √3 का वर्ग 3 प्लस 3 इंटू 1 का वर्ग 1 कितना बन गया 1 माइनस 2 3 6 प्लस 3 एकम 3 कितना बन गया 3 और 1 4 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 2। LHS को हल किया तो कितना आ गया 2। पुनः किसको हल करेंगे पुनः RHS हल करने पर पुनः RHS हल करने पर क्या दे रखा है RHS क्या दे रखा है 2 कोष्टक सेक स्क्वायर 45 डिग्री
सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर कितना दे रखा है 60 डिग्री। दो सेक 45 सेक इसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस 45 का 1/√2 तो सेक 45 का कितना हो जाएगा √2 और घात कितनी 2 माइनस tan 60 का मान कितना होता है √3 कितना होता है √3 और घात कितनी बन जाएगी 2। 2 बड़ा कोस का √2 का वर्ग 2 माइनस √3 का वर्ग 3। ठीक है कितना बन गया यहाँ -2 आएगा ना, 4 में 6 घटाएं कितना आएगा -2। 2 में से 3 घटाएंगे -1 तो प्लस -2 कितना आ गया LHS भी कितना आया -2 और RHS भी कितना आ गया -2। तो नीचे क्या लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS LHS बराबर RHS। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। x बराबर दे रखा है 30 डिग्री। x बराबर कितना दे रखा है यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। पहले वाला दे रखा है कितना sin 3x बराबर दे रखा है कितना 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 21वां क्वेश्चन दे रखा है x बराबर यदि x बराबर 30 डिग्री हो, x बराबर कितना हो 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि sin 3x किसके बराबर होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x के। यानी हमें आपसे ये कितना रखना है 30 डिग्री, आपसे ये कितना रखना है 30 डिग्री। तो क्या करेंगे x बराबर 30 डिग्री रखने पर x बराबर कितना रखना है 30 डिग्री रखने पर रखो साइन 3 इंटू x से कितना रखेंगे 30 डिग्री, कितना रखेंगे 30 डिग्री बराबर 3 इंटू 3 साइन x से कितना रखेंगे वही 30 डिग्री। ठीक है माइनस 4 साइन क्यूब x से कितना रखेंगे 30 डिग्री, कितना रखेंगे 30 डिग्री। साइन 3 को 30 से करेंगे 90 डिग्री बराबर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30। केवल क्या किया हमने आपसे ये कितना रखा है 30 डिग्री लिखा है तो 3 को 30 से करेंगे 90 डिग्री बराबर 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब मान रखो साइन 90 का मान कितना होता है 1 बराबर 3 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 कितना होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है लेकिन घात कितनी है 3 है, घात कितनी है 3 तो क्या बन जाएगा 1 बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब क्या होगा 1/2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 का क्यूब क्या होगा 8।
4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितना बन गया? 1 बराबर 3 बटा 2 माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बटा 2, तो 1 बराबर कितना आ गया? लघुत्तम 2। तो यानी 3 माइनस 1 कितना आ गया? 1 बराबर 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटा 2, तो कितना आ गया? 1 बराबर 1। 1 बराबर क्या आ गया? तो बताओ बायां पक्ष से दाएं पक्ष के बराबर आया कि नहीं? तो नीचे क्या लिखेंगे? इसलिए LHS बराबर RHS, LHS बराबर LHS बराबर क्या आ गया? RHS। केवल हमें क्या करना है? अक्ष कितना रखना है? 30 डिग्री रखना है और दोनों पक्ष बराबर है या नहीं है ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ऐसे ही देखो दूसरा, tan 2x बराबर दे रखा है 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x दे रखा है। यदि अक्ष बराबर 30 डिग्री हो, अक्ष का मान कितना है? 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि tan 2x किसके बराबर होगा? 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x के। तो पहले तो अक्ष बराबर कितना रखेंगे? 30 डिग्री। अक्ष बराबर 30 डिग्री रखने पर, अक्ष बराबर 30 डिग्री रखने पर क्या है हमारे पास? tan 2 इंटू अक्ष कितना रखेंगे? 30 डिग्री बराबर 2 tan अक्ष कितना? 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan कितना बन गया बताओ? 2 को 30 से गुना करेंगे 60 डिग्री बराबर 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3 बटा 1 के बटे में 1 मान ले माइनस tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3, लेकिन घात कितनी है? 2। अब बताओ tan 60 का मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3 बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बटा √3, ये बड़े वाला बटा 1 बटा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 बटा √3 का वर्ग कितना? 3। तो √3 बराबर 2 बटा √3, तो ऐसा कैसा बटा नीचे वाली संख्या का लघुत्तम कितना आ गया? 3। 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। कितना आ गया? √3 बराबर √3 बराबर कितना आ गया? √3 बराबर कितना आ गया? 2 बटा √3 बटा 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटा 3। बताओ अंश दोनों का समान है कि नहीं? क्या शेष रहा? या ऐसे नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? √3 बराबर 2 बटा √3 के ये बाद में भागों को गुणा में चेंज करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। क्या शेष रहा? √3 बराबर 3 बटा √3, तो √3 बराबर √3 में 3 का भाग, 3 में √3 का भाग कितनी बार जाएगा? √3 बार। इसलिए LHS बराबर क्या आ गया? RHS। इसलिए LHS बराबर क्या आ गया? RHS। LHS बराबर क्या आ गया? RHS। इसी का तीसरा साइन अक्ष बराबर दे रखा है कितना? √1 माइनस cos 2x बटा कितना दे रखा है? 2। और चौथा दे रखा है
4 कोस क्यूबक्स माइनस 3 कोसक्स। ये दोनों क्या करना है आपको स्वयं कॉल करना है। आप देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। यदि a बराबर 60 डिग्री, a बराबर तो कितना है 60 डिग्री, और b बराबर कितना दे रखा है, b बराबर दे रखा है 30 डिग्री। यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर कितना है 30 डिग्री, b बराबर कितना है 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि कोट a माइनस b बराबर कोट a गुणा कोट b प्लस 1 बटा कोट b माइनस कोट a। यदि a बराबर तो दे रखा है 60 डिग्री, b बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए कि कोट a माइनस b बराबर कोट a माइनस b बराबर क्या होगा, कोट a गुणा कोट b प्लस 1 बटा कोट b माइनस कोट a। तो हमें क्या करना है, a की जगह 60 डिग्री लिखना है और b की जगह कितना 30 डिग्री, फिर दोनों पक्षों का मान क्या बताना है, बराबर। यानी ये बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है या नहीं है। तो पहले बताओ a की जगह कितना रखेंगे, a की जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री और b की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री। तो कोट a की जगह कितना 60 डिग्री माइनस b की जगह 30 डिग्री बराबर कोट a की जगह कितना 60 डिग्री इंटू b की जगह कितना कोट 30 डिग्री प्लस का 1 बटा कोट b की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री माइनस कोट a की जगह कितना 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे कितना आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री बराबर कोट 60 का मान कितना होता है, यानी tan 60 का होता है कितना √3, तो कोट का होगा उल्टा कितना 1 बटा √3 इंटू कोट 30 का मान, यानी tan 30 का होता है 1 बटा √3, तो कोट 30 का कितना हो जाएगा √3 प्लस कितना 1 बटा कोट 30 का कितना होगा tan 30 का 1 बटा √3, tan 30 का कितना 1 बटा √3, तो कोट 30 का कितना बन जाएगा √3 माइनस कोट 60 का मान कितना tan 60 का होता है √3, तो कोट 60 का उल्टा हो जाएगा कितना 1 बटा √3, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, क्या शेष रहा कोट 30 डिग्री बराबर क्या शेष रहा है यहाँ तो 1 प्लस 1 बटा इस √3 के बटे में क्या मान है 1, तो बताओ लघुत्तम कितना आ गया √3 में 1 का भाग कितनी बार √3 बार, √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा तो 3 आएगा, √3 को √3 से गुना करते हैं तो क्या आता है 3, क्या आता है 3 माइनस √3 में √3 का भाग कितनी बार 1 बार, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब बताओ कोट 30 का मान कितना, कोट किसका उल्टा होता है tan का, तो यानी tan 30 का अगर 1 बटा √3 होता है तो इसका कितना हो जाएगा कोट 30 का √3 बराबर 1 और 1 2 बटा
3 में से 1 घटाएंगे 2/√3। तो ये आ गया √3 बराबर 2 इंटू ये वाला मान किसमें है, ये 2/√3 बाद में गुणा में चेंज करेंगे, संख्या क्या हो जाएगी उल्टी। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। क्या शेष रहा बताओ, √3 बराबर कितना √3। बताओ बायां पक्ष दाएं के बराबर है कि नहीं, इसलिए LHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS। ये में क्या करना था सिद्ध करना। तो ये आपकी छठी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है, तो इसके क्वेश्चन है हल करना।